मैट्रिक बाय IPS में क्लास 10 सब्जेक्ट कोड 12E GSCB बोर्ड ईयर 2022-23 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 16 था। इस वीडियो में हम 17 से चेक देखेंगे। तो ये सेक्शन बी है जिसमें सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन शोइंग कैलकुलेशन 17 to 16 ईच मार्क्स। गणना दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रश्नों का हल करें जो 17 to 26 है। ये सेक्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट 5 + 2 √7 इज इरेशनल। सिद्ध करें 5 + 2 √7 अपरिमेय है। सॉल्यूशन, देयरफॉर 5 + 2 √7 = a/b वेयर a and b are integers having no common factor अदर देन 1। इसलिए 5 + 2 √7 = a/b जहाँ a और b पूर्णांक है जिसमें a के अलावा कोई सामान्य गुणांक नहीं है। हम देखते हैं 5 + 2 √7 = 1/b। तो 2 √7 = a/b - 5 या 1/b - 5। तो ये 1/b - 5 b का एलसीएम ले लिया तो a - 5b। तो 2 √7 = a - b 5b/b। तो हम यहाँ से 2 शिफ्ट करेंगे तो √7 = a - 5b/2b। तो √7 की वैल्यू क्या आ गई? a - 5b/2b। सिंस a and b are integer therefore √7 is rational। क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए √7 परिमेय है। दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स द फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल, देयरफॉर आवर समेशन वाज रॉन्ग, हेंस 5 + 2 √7 इज इरेशनल। यह इस तत्व का खंडन करता है कि √7 अपरिमेय है, इसलिए हमारी धारणा गलत थी। अतः 5 + 2 √7 अपरिमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 13x - 6। द्विघात बहुपद 6x² - 13x - 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो गिव द पॉलिनोमियल 6x² - 13x + 6 = 0। तो हम इसको निकालते हैं। पहले इसके रूट्स निकालेंगे। तो 6x², अब यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 and 6 का मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। अब 36 के 2 पार्ट्स ऐसे करते हैं कि ये प्लस है तो ऐड करने पर 13 आ जाए। तो हम 2 प्लस को भी ऐड कर सकते हैं और 2 माइनस को भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने 6 को क्या किया, 2 × 3 और 6 को लिखा 2 × 3। तो 3 × 3 9 हो गया और 2 × 2 4 हो गया। तो हमारे पास 2 नंबर्स क्या आ गए, 9 and 4। अब ये 13 माइनस का है इसलिए इन दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 6x² - 9x - 4x + 6 = 0। तो ये 9x - 4x यदि हम ऐड करते हैं तो 13x ही माइनस का आएगा। तो ये इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं। 3x में कॉमन किया तो 3 × 2 = 6, 2x - 3 आ गया, माइनस 4x + 6 में से हम कॉमन करते हैं 2, तो ये 2x - 3 = 0। इसमें कॉमन आ गया 2x - 3 कॉमन आ गया तो 3x - 2 = 0। तो 2x - 3 = 0, 3x - 2 = 0। तो 2x = 3 और 3x = 2। तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और सेकंड x की वैल्यू आ गई 2/3। तो हम इसमें लेट्स मानते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई 2/3। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद फ्रॉम द पॉलिनोमियल वी गेट ax² + bx + c = 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो इससे हमने क्या निकाला, a की वैल्यू 6 निकाली, b की वैल्यू -13 निकाली, c की वैल्यू 6 निकाली। ये वैल्यू हमने 6x² - 13x + 6 से लिया। तो a, b और c की वैल्यू हमने पुट की। a = 6, b = -13, c = 6। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट
तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 थी, बीटा की वैल्यू 2/3 थी, तो 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9 प्लस 4 13 आ गया, 13/6, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम माइनस बी अपॉन ए निकालते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -13 है अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस हो गया 13/6, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 13/6 है और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी 13/6 है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो इसका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो 6/6 आ गया, मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6/6 आ गई। और c अपॉन ए निकालते हैं, तो c की वैल्यू 6 थी और a की वैल्यू 6 थी, तो ये भी 6/6, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज वेरीफाई, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के, तो ये रिलेशन वेरीफाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में दो पार्ट्स हैं, तो वैसे तो हमें सॉल्यूशन करने के लिए दोनों में से आर दिया गया है, मतलब हम 19 के दोनों में से कोई एक पार्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम दोनों पार्ट देखते हैं। तो 19 का ए देखते हैं, वेरीफाई वेदर द पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12 इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो हमें सॉल्यूशन में क्या है, टू इक्वेशन दी हुई है, 4/3x + 2y = 8, इसका 3 एलसीएम लेते हैं, तो 4x + 6y = 8, 4x + 6y = 24, ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 दी हुई हमें 2x + 3y = 12, तो सेकंड इक्वेशन हो गई। इसको हम इक्वेशन a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2 से कंपेरिजन करते हैं, तो a1 = 4, b1 = 6, c1 = 24, a2 = 2, b2 = 3, c2 = 12। तो हम यहाँ कैसे देखेंगे, a2 इसमें से निकालेंगे, b2 c2, तो हमने ये वैल्यू लिख दी। अब इस वैल्यू को हम देखते हैं कि a1/a2 = 4/2, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, ये 2 आ जाएगा, तो a1/a2 की वैल्यू 2 हो गई, b1/b2 = 6/3, तो कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, 2 आ गया, c1/c2 = 24/12, तो इसको भी कैंसिल कर दिया, तो 2 आ गया, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 2, ये सभी वैल्यू 2 के इक्वल है। तो दो लाइनर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, दे हैव इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। तो हम इसे कहते हैं रेखिक समीकरण सुसंगत है जिसके अनंत समाधान है, मीन्स इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हुई। 19 का सेकंड पार्ट 9b, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x + y = 4 एंड 2x = 8 + 3y। ये इक्वेशन दी हुई है, तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं, x + y = 4 और सेकंड इक्वेशन दी है 2x = 8 + 3y। तो हमें सेकंड इक्वेशन हो गई, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लेंगे, तो x = 4 - y, सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, 2 × x के स्थान पे 4 - y = 8 + 3y, 8 - 2y = 8 + 3y, माइनस का 2y, 3y इधर आए तो माइनस का हो गया 8, और ये 8 इधर गए तो माइनस का हो गया, तो माइनस का 5y = 0, 5y = 0, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = 0, क्योंकि 0 हम 5 लिखेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो y = हम लिख सकते हैं 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इक्वेशन 1 में हम अगेन y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x = 4 - 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो इसमें हमारे पास x = 4 एंड y = 0, हम इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 20, इफ p q एंड r
आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, देन सो दैट सेक पी प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू कॉसेक आर अपॉन 2। तो हमें सॉल्यूशन में क्या देखना है कि यदि पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर के आंतरिक कोण हैं तो दिखाइए कि सेक पी प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू कॉसेक आर अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों LHS और RHS इक्वल होता है। तो गिव पी क्यू आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस Q इक्वल टू 180 माइनस एंगल R। तो सिंस वी नाउ दैट हम लिख सकते हैं इसको P प्लस Q इक्वल टू 180 माइनस R। तो हम इसको LHS लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, सेक P प्लस Q अपॉन 2। तो इसको LHS में लिखते हैं हम P प्लस Q अपॉन 2। तो सेक P प्लस Q अपॉन 2, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या है 180 माइनस R। हम इसके स्थान पे 180 माइनस R अपॉन 2 लिखेंगे। सेक इक्वल टू 180 अपॉन 2 और माइनस R अपॉन 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये 90 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, सेक 90 माइनस R अपॉन 2। तो हमारे पास फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 90 माइनस R अपॉन 2 था तो कॉसेक R अपॉन 2। तो ये कॉसेक R अपॉन 2 हमें क्या प्रूफ करना था, कॉसेक R अपॉन 2 के इक्वल है। तो हम इसको लिखेंगे LHS और RHS इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 21 के भी दो पार्ट है, तो हम पार्ट 1 हल करते हैं। तो 21, इफ 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो फाइंड टेन थीटा हमें करना है जिसमें कॉस थीटा 0 के इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो हम इसको लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब इसमें देखते हैं बोथ साइड स्क्वायर करने पर, तो इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसको a माइनस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 साइन थीटा में स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा। अब इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा माइनस 1, और ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 5 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, माइनस का 8 साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का लेंगे तो 5 और 3 आएगा। तो इसके 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे कि ऐड करने पर माइनस 8 आ जाए। तो हम इसका 8 करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 5 जो होगा ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में 5 साइन थीटा कॉमन करेंगे तो 5 साइन थीटा कॉमन करने के बाद ये साइन थीटा माइनस 1, इसमें माइनस 3 कॉमन करेंगे तो साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में साइन माइनस थीटा कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये हो गया 5 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा 5 साइन थीटा इक्वल टू 3। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब इक्वेशन 1 में हम साइन थीटा इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन थीटा था तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो ये 2 - 2 हो जाएगा 0। तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब फिर से हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे साइन थीटा में कि कौन सी वैल्यू 3/5 की वैल्यू, तो हम 3/5 लिख देंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू 2 - 2 इंटू 3/5। तो ये एलसीएम आ जाएगा 5, 5 2 या 10 - 2 इंटू 3 6 होगा। तो 10 - 6/5, तो 10 - 6 4 हो जाएगा 4/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। यहाँ पर आ गई कॉस थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। तो टेन थीटा की वैल्यू का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई थी 1 और साइन कॉस थीटा की आई थी वैल्यू 0। तो हम इन दोनों को लिखेंगे टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 1 और 0, तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। सेकेंड वैल्यू हमारे पास था साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो साइन का वैल्यू हमने 3/5 लिखा और कॉस थीटा का वैल्यू 4/5। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 अपॉन में 4/5। तो इसको हम सिंपल लिख देंगे 3/5 इंटू ये पलट जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आ गया 3/4। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया 3/4। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी एंड टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 21B, इफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू 2। tan 45 इक्वल टू 1 होता है, साइन 60 इक्वल टू √3/2। ये इसका फार्मूला है। अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 2 इंटू साइन 45 इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स माइनस साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2। तो अपने क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल टू 2। ये अपने पास आ जाएगा ये x, इसके बाद इक्वल टू 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 3/4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 3/4 इसकी वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 3/4 थी। क्वेश्चन नंबर 22A, as shown in figure a quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circular circle. Prove that PQ plus RS इक्वल टू QR प्लस PS। तो हमें ये फाइंड करना है, ये प्रूफ करना है PQ प्लस RS इक्वल टू QR प्लस PS। तो हमने ये डायग्राम देखा कि इसमें हमें दिया है PQRS ABCD, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल PQRS हमने डायग्राम किया। अब इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन में। क्वाड्रिलेटरल PQRS सर्कमस्क्रिप्ट्स अ सर्कल PQ प्लस RS इक्वल टू PS प्लस RS, ये हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल, ये पॉइंट इक्वल होते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल, तो हेंस PA इक्वल टू PB, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB हमारे पास इक्वल आ गया। इसे हम देखेंगे AQ QD, फिर ऐसे देखेंगे थर्ड RD RC, फिर देखेंगे RB SB और SC। तो हम ऐसे इक्वेशन लिख लेंगे PA इक्वल टू PB फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन QA इक्वल टू QD, थर्ड इक्वेशन RC इक्वल टू RD, फोर्थ इक्वेशन SC इक्वल टू SB, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट में क्या दिया हुआ है PQ प्लस RS, ये हमारे पास LHS हो गया। तो हम इसमें LHS इक्वल टू PQ प्लस RS इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास PA इक्वल टू क्या हो गया, यदि हम डायग्राम में देखते हैं तो जो PA है उसकी हम वैल्यू लिखते हैं। तो PQ
के स्थान पर हम क्या वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास डायग्राम में दिया क्या है पी क्यू, इसको हम लिखते हैं पी ए प्लस ए क्यू। तो हमने ये लिख दिया पी ए प्लस ए क्यू। और आर एस को हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं आर एस है, आर एस को हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आर एस है, तो सी एस प्लस सी आर, तो इसकी हम वैल्यू ऐसे लिख देंगे, तो सी आर प्लस एस सी या सी एस लिख देते हैं हम इसको। ऐसे ही राइट हैंड देखते हैं, तो राइट हैंड में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है पी एस प्लस क्यू आर, इसको हमको फाइंड करना है, तो ये पी एस प्लस क्यू आर, तो हम इसको भी ऐसी वैल्यू लिख देंगे। तो पी एस हमारे पास क्या होना चाहिए, जो पी एस है वो किसके बराबर है, एस बी और बी एस के, और ऐसे ही आर क्यू किसके बराबर है, आर डी प्लस डी क्यू के। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं दोनों को की वैल्यू। तो हमारे पास आर एच एस में क्या आ गया, बी पी प्लस बी एस प्लस डी आर प्लस डी क्यू। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एल एच एस और आर एच एस, अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 2 3 4 को मिक्स करते हैं। तो बीपी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे बीपी की वैल्यू पी ए है, तो हम इसको पी ए लिख दिया। बी एस की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बी एस जो है उसकी वैल्यू एस सी है, तो हमने इसकी स्थान पर एस सी लिख दिया। डी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो डी आर की वैल्यू हमारे पास आर सी है, तो हमने आर सी लिख दिया यहाँ पर। डी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो डी क्यू की वैल्यू क्यू ए है, तो हमने यहाँ पर क्यू ए लिख दिया। अब हमने इसको सीक्वेंस में जमा दिया, तो पी ए क्यू प्लस आर सी प्लस एस सी, तो हम ये देख रहे हैं ये एल एच एस और ये आर एच एस दोनों इक्वल हैं, तो हमारा ये प्रूफ होगा कि एल एच एस और आर एच एस इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 बी, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर of radius 29 centimeter and 21 centimeter. Find the length of the chord of the large circle with touch the small circle. दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 29 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेट एज्यूम द सी ओ आर एंड सी ओ कैपिटल आर बी टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ एंड सच दैट आर इक्वल टू 29 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। माना कि सी ओ आर और सी ओ कैपिटल आर केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रित वृत्त हैं, जिसमें आर जो कैपिटल आर है वो 29 सेंटीमीटर और स्मॉल आर जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो हम डायग्राम को देखते हैं कि हमने एक स्मॉल वृत्त बनाया, एक लार्जेस्ट वृत्त बनाया, जिसमें स्मॉल ए जो त्रिज्या है और ये स्मॉल वृत्त की स्मॉल त्रिज्या है और ये बड़े वृत्त की लार्ज की त्रिज्या है, और ये इसका कॉर्ड है जो ए बी है। तो हमने क्या देखा, लेट फ्यूचर एज्यूम दैट ए बी टू ए कार्ड, तो हमारे पास कॉर्ड क्या है, ए बी कॉर्ड है ऑफ लार्ज सर्कल टच द स्मॉल सर्कल इट सी, तो स्मॉल सर्कल का सी इसमें टच होता है। माना कि ए बी बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श करती है। वी नो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्पर्श रेखा एक दूसरे को लंबवत हैं। सो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर वे सेट द कॉर्ड, तो हमारे पास ये ओ सी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जब ए बी पर ओ सी परपेंडिकुलर है तो ए सी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर है और ओ सी की वैल्यू स्मॉल आर है प्लस ए सी स्क्वायर। तो डायग्राम पे हम देख लेते हैं, ये ओ ए जो है वो कैपिटल आर स्क्वायर है जो 29 सेंटीमीटर है, ओ सी जो है वो स्मॉल आर है जो 21 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे।
कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 29 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे 841 आ जाएगा इक्वल टू 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आ जाएगा प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 841 माइनस 441 माइनस कर देंगे तो 400 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 400 ए सी इक्वल टू रूट में 400 का रूट निकालेंगे 20 आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर हो गया ना। अब हम देखते हैं कि जो कॉर्ड था वो ए बी जो था वो ए सी और बी सी के बराबर था। तो हम ए बी इक्वल टू 2AC लिख देते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 2 इंटू 20 तो ए बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन क्या निकालना था लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या था 40 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।